दुनिया के हुक्मरानों ध्यान दो। जो फिलिस्तीन और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है, कहीं ना कहीं इंसानियत की हत्या हो रही है। उसके लिए आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भारत सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं कि तत्काल युद्ध को रोका जाए। बहुत से मासूम लोगों की वहां मृत्यु हो गई है, बहुत बच्चे मर गए हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, तो गोले चलाए जा रहे हैं। इसी बीच मेरे पास वरिष्ठ समाज सेवी नाथूराम यादव जी हैं, शिक्षा जगत से रहे। सर, कैसे देखते हो जो इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर गोले बरसा रहा है, क्या कहोगे सर इस पे? इसमें मैं ये कहूंगा, आप बोल देते। 7 अक्टूबर 2023 को ये युद्ध शुरू हुआ और आज उसको पूरा 1 साल हो रहा है। इजराइल ने तमाम निर्दोषों को मारा है। अस्पतालों पर, शिक्षण संस्थाओं पर, इन पर भी गोले बरसाए, है ना। कल जो शुक्रवार तक 85,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 85,000 शुक्रवार तक 50,000 लोगों की मौत हो चुकी है और तमाम लोग, लाखों बिल्डिंगें तबाह हुई हैं, जिनके मलबे में अभी भी डेड बॉडीज दबी हुई, है ना। और इजराइल इस युद्ध को और बढ़ा रहा है। पहले तो फलस्तीन की गाजा पट्टी क्षेत्र है, उसमें इन्होंने हमले किए। अब लेबनान तक इस युद्ध को बढ़ा दिया गया है। ईरान भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है एक बार, और उसने किया है, इजराइल पे बमबारी वगैरह की है। तो अगर इस तरह से ये युद्ध बढ़ाता रहेगा इजराइल, तो पूरे मिडिल ईस्ट में फैलेगा ये युद्ध, और ये भारत को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि तमाम कच्चा तेल जो है वो भारत आयात करता है ना, और इसकी आपूर्ति पे बाधा पड़ेगी। समुद्री मार्ग जो है वो अवरुद्ध होंगी ना। तो ये इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहिए। और सबसे दुख की बात तो ये है कि हमारा देश अब रक्षा उत्पादन बढ़ गया है ना, तो ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं हथियार, इजराइल को बेच रहे हैं। फिलिस्तीन तो इंडिया का दोस्त तो हुआ करता था जिस टाइम यासा पराफात वहाँ के नेता हुआ करते थे, अटल जी इधर थे, तब तो अच्छी मित्रता थी हिंदुस्तान से फिलिस्तीन की। हाँ, अच्छी मित्रता थी। मोदी जी जो है ना, ये सबको साधना चाहते हैं और किसी को साध नहीं पा रहे हैं। लेकिन इनका झुकाव बीजेपी सरकार का इजराइल की तरफ है, क्योंकि इनके उद्देश्य एक तरह के हैं, है ना। हाँ, ये सुपर लोगों की, जो समाज में ऊंचे लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व यहाँ भी करते हैं, और ऐसे ही तथ्यों को ये बढ़ावा देते हैं। उन्हीं से इनकी साठगांठ और मित्रता होती है। देश को सर चाहिए कि युद्ध विराम करना चाहिए। हिंदुस्तान सरकार का ये दायित्व बनता है, कहीं अगर लड़ाई है दुनिया में तो रोका जाए। लेकिन अगर हथियार देना, ये तो सही नहीं हुआ। बिल्कुल सही नहीं है। और ये तो यूक्रेन और रूस का युद्ध भी रुकवाने की बात कर रहे थे ना। हाँ, इजराइल को भी अपना मित्र कहते हैं, फलस्तीन को भी अपना मित्र कहते हैं ना। हाँ, और इनका डंका बज रहा है, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। परोक्ष रूप से ये इजराइल की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जो बहुत ही खराब बात है। देश के लिए भी, देश के फ्यूचर के लिए भी ये खराब बात है। बड़ी बात है। सर ने कहा है कहीं ना कहीं इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध है, तत्काल भारत सरकार को इंटरफियर हस्तक्षेप करके उसे रोक देना चाहिए। कितने हजार लोगों की मृत्यु हो चुकी सर उसमें? 85,000 ये शुक्रवार तक का आंकड़ा है। आज हम सोमवार में खड़े हैं। 85,000 लोगों ने दुनिया को अलविदा कह दिया है इस युद्ध में। कहीं ना कहीं मैं दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी अपील करूंगा, ये जो सेना चाहे निर्दोष बता रहे हैं, सर ने बताया है कि जब शिक्षण संस्थान उसके ऊपर बमबारी हो रही है, हॉस्पिटल वहां बम बरस रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश भारत तो शांति का प्रतीक है। हमेशा दुनिया को हिंदुस्तान ने शांति का संदेश दिया है। मैं भारत सरकार और मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा, आप इसमें इंटरफियर करके फिलिस्तीन और इजराइल का जो युद्ध है उसे विराम लगाया जाए। ज्ञापन है ये राष्ट्रपति महोदया के लिए है। अच्छा, कि वो अपने प्रभाव का प्रयोग करें और भारत सरकार को कहें कि वो हथियारों की आपूर्ति वहां बंद करे, और अपना प्रभाव जो है उसको डाल करके और इस युद्ध को रोकने में सहयोग करे, प्रयास करे।
ये हमारा जो CPIM है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इटावा, ये मांग कर बहुत बहुत धन्यवाद समाप्त किया। सर ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि दुनिया में कोई भी युद्ध दुनिया को किसी भी टाइम बारूद के ढेर बना सकता है, क्योंकि दुनिया इस टाइम इतने परमाणु संपन्न देश हैं, अगर शायद वो हथियार चल गए तो हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो कोई भी जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं या जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, मैं उनसे यही अपील करूंगा कि हमेशा कोई भी हल शांति से निकल सकता है, युद्ध से कोई हल या कोई निर्णय नहीं निकलेगा। यही आज नाथूराम सर जी ने जो कहा है, अपील की है, महोदया जो राष्ट्रपति महामहिम उनसे अपील की है कि आप अपना संदेश भेजकर दोनों देशों के लिए अपील करें और इस युद्ध को तत्काल रुकवाएं, जिससे कि कोई जनहानि अब न हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24 इटावा उत्तर प्रदेश।